दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धतूरा, बेलपत्र, जल आदि अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तुलसी, जिसे हिंदू धर्म में एक देवी का स्वरूप माना गया है और नारायण की अर्धांगिनी मानी गई है, तो आखिरकार उसका भगवान शिव की पूजा में निषेध क्यों है? इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है या कोई वैज्ञानिक कारण है? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या कारण छिपे हैं। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका उत्तर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर से दर्ज करावें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रहस्य का उत्तर हमें श्रीमद् देवी पुराण और शिव पुराण में मिलता है। कथा अनुसार देवी तुलसी, जिसका वास्तविक नाम देवी वृंदा था, वह बहुत ही पतिव्रता नारी थी। उसका विवाह असुरों के राजा दैत्यराज जालंधर से हुआ था। जालंधर बहुत ही बलशाली और ताकतवर था और बहुत ही अहंकारी था। उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जालंधर अपने घमंड में चूर देवताओं के राज्य स्वर्ग पर हमला कर देता है और वहाँ से देवताओं को भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लेता है। सभी देवता भागकर भगवान नारायण के पास आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान नारायण एक योजना बनाते हैं और जालंधर का रूप धारण करके देवी वृंदा के पास जाते हैं और उसका सतीत्व भंग कर देते हैं। जैसे ही देवी वृंदा का सतीत्व भंग होता है, वैसे ही जालंधर कमजोर पड़ने लगता है और भगवान शिव जालंधर का वध कर देते हैं। तो जब देवी वृंदा को सारी सच्चाई का पता चलता है कि नारायण ने छल से उसका सतीत्व भंग किया है, तो भगवान नारायण को पत्थर का बन जाने का श्राप दे देती है, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान नारायण शालिग्राम बन जाते हैं और शालिग्राम की उत्पत्ति होती है। और साथ ही देवी वृंदा ये संकल्प लेती है कि भगवान शिव ने उसके पति को मारा है, इसलिए आज के बाद वह कभी भी भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं की जाएगी। उसके बाद देवी वृंदा सती हो जाती है, जिससे उसके बाद में उसकी राख से एक तुलसी के पौधे का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग निषेध माना गया है। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी हमें इस परंपरा के पीछे बहुत कुछ दिलचस्प तथ्य जानने को मिलते हैं। तुलसी के पत्तों में मर्क्यूरी यानी कि पारा और कुछ एसिडिक तत्व होते हैं जिनमें गर्मी होती है। अब चूंकि शिवलिंग को ठंडक चाहिए होती है, यदि शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाया जाए तो ये उसकी ऊष्मा को प्रभावित कर सकता है, जबकि दूसरी ओर आक, धतूरा, बेलपत्र, जल, दूध आदि में ठंडक देने वाले तत्व होते हैं। इसलिए शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाए जाते हैं, ना कि तुलसी चढ़ाई जाती है। इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि तुलसी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। तुलसी के बिना तो भगवान को भोग तक नहीं लगता। यहाँ हर साल देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न होता है, जिसमें नारायण शालिग्राम के रूप में होते हैं। तुलसी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए तुलसी के पत्ते केवल भगवान नारायण को चढ़ते हैं। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र न चढ़ाना, इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। हिंदू धर्म में हर परंपरा के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा होता है। भगवान शिव पर तुलसी पत्र न चढ़ाने की परंपरा भी धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। भगवान शिव का व्यक्तित्व त्याग, तपस्या और वैराग्य पर आधारित है, जबकि दूसरी ओर माता तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, जो कि ऐश्वर्य और धन संपदा की देवी है। अब आप ही मुझे बताइए कि वैराग्य या और त्याग और ऐश्वर्य का तो कोई तालमेल ही नहीं बैठता है, इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं बैठता है, तो फिर तुलसी भगवान शिव पर कैसे चढ़ सकती है? इसलिए भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्र की पूजा को मतलब तुलसी चढ़ाना निषेध माना गया है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग क्यों नहीं होता है। दोस्तों, पौराणिक कथा में दो तुलसी माता का जिक्र आता है। एक तुलसी माता वो जिसकी कथा अभी हमने आपको बताई है, जिसका असली नाम वृंदा था और पति का नाम जालंधर था, और एक तुलसी माता और थी जिसके पति का नाम शंखचूड़ था। हालांकि दोनों की कथाएं भी लगभग मिलती जुलती है। शंखचूड़ की कथा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, जबकि जालंधर की कथा का उल्लेख देवी पुराण में और शिव पुराण में आता है। दोनों की कथाएं भी कुछ हद तक मिलती जुलती है। शंखचूड़ भी जालंधर की तरह वरदान पाकर शक्तिशाली हो गया था। शंखचूड़ को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसकी पत्नी का कोई सतीत्व भंग नहीं करेगा तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो अब ये शंखचूड़ सब जगह आतंक फैलाने लगता है। तो इस शंखचूड़ को खपाने के लिए भगवान नारायण शंखचूड़ का रूप धारण करके देवी तुलसी के पास जाते हैं और उसका सतीत्व भंग कर देते हैं। तो जैसे ही उसका सतीत्व भंग होता है, उधर भगवान शिव शंखचूड़ का वध कर देते हैं। शंखचूड़ का वध होते ही उसकी हड्डियां एक शंख के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इधर जब देवी तुलसी को सच्चाई का पता चलता है तो भगवान नारायण को पत्थर का बन जाने का श्राप दे देती है।
भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए भगवान शिव की पूजा में न तो शंख बजाया जाता है और न ही उन्हें शंख से जल अर्पित किया जाता है। लेकिन जो ऐसा करते हैं उनसे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान शिव की पूजा में काम में नहीं ली जाती है, लेकिन फिलहाल हमने तुलसी और शंख के बारे में बात की है, तो आप आगे से इन सब बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब आशा करता हूँ कि अब आपको सब पता चल गया होगा। अगर यह जानकारी आपको रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर आगे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो उस पर भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।